यार अभी-अभी टीम्स बनी है, मैं जानता हूँ एक्सपेरिमेंट हुआ है, बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है, लेकिन आप अगर अपने पहले ही टूर्नामेंट में LAN तक पहुँच जाते हैं, इससे बढ़िया तो और कोई चीज़ ही नहीं है आपके लिए और ये ज़रूरत भी है। आप अपनी और को भी एक भरोसा दिलाएँगे कि भाई आपने जिन प्लेयर्स पे भरोसा दिखाया, दे आर गुड इनफ। मुझे डर लग रहा है लिवाई के लिए। उनको अभी शायद एक झटका लग सकता है और वो झटका ज़्यादा दूर नहीं है बिकॉज़ कोई ख़ासा इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है लिवाई के पास कि शैक में लेजिट आराम से विश्राम कर रहे हैं और एक ज़बरदस्त झटका उन्हें मिल सकता है। करीबी विसिनिटी में बाकी आईक्यू सोल के प्लेयर्स सराउंड कर रहे हैं और ये जता रहे हैं कि कंपाउंड पे कोई नहीं है। आप लोग सब कंपाउंड पे चले जाओ और वहाँ से निकल कर आएँगे लेजिट और ये लीजिए इसी चीज़ की तो मैं बात कर रहा था। बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था। दिखाया जैसे प्लेयर्स तो आस-पास है बट नीचे से निकल कर आए लेजिट और ये 1v2 है। बहुत ही आराम से स्पॉट कर लिया गया है। कितना ही आसानी से। देखिए, या तो आप अच्छा फ्रैगिंग स्किल्स दिखा लीजिए या फिर आप बढ़िया दिमाग लगा लीजिए। ये खिलाड़ी दोनों लगाता है। ये टीम को अच्छे से ढालने आते हैं, अपने प्लान्स कन्वर्ट करने आते हैं और क्या कमाल की ये टीम है और क्या कमाल का ये गेम सेंस हमें क्लियरली अभी देखने को मिला है। 2 फ्रैग्स निकाले हैं लेजिट ने और जब आप इतने ऊपर होते हैं ना पॉइंट्स टेबल में कुछ अलग करने का भी मौका रहता है। आप खुल के खेल सकते हो अपना, कुछ एक्सपेरिमेंट करना है वो भी कर सकते हो। बट नकुल को देखिए स्प्रे भी काफी अच्छा था बट रिटेलिएशन फायर साहिल ओपी तो प्लेयर्स हैं, ट्रेड तो मिलेगा ना और ट्रेड आया, नॉक भी निकाला बट अब बाकी प्लेयर्स को रश करने की बारी है। अगर यहाँ पे एक अच्छा नॉक निकालते हैं गॉडेक्स तब यहाँ पे बात बनेगी बट इतना आसान वो होगा नहीं। शॉट देने की कोशिश पूरी उनकी तरफ से बट वो भी डाउन। अब बचे हैं साहिल ओपी आखिरी खिलाड़ी और यहाँ से जीत वो तो बहुत ही नामुमकिन सी लगती हुई उनके लिए। बट चेस तो करना चाह रहे हैं थंडर। उधर लेजिट ने ऑलमोस्ट एक 1v3 कर दिया है। 3 फ्रैग्स अपने नाम कर चुके हैं। एफएस जो इतनी जल्दी रोटेट करके सर्कल के अंदर आना चाह रहे थे, एक अच्छा स्पॉट ढूंढ रहे थे। कहाँ पता था इन्हें कि उस स्पॉट पर एक लेजिट नाम का खिलाड़ी आराम से विश्राम कर रहा है और विद इन सेकंड्स 3 फ्रैग्स अपने नाम करके चला जाएगा। ये तो बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं करा होगा एफएस के प्लेयर्स ने। बट जोकर को देखिए एक पोजीशन उन्होंने बनाई है। लेजिट को शुरू में ही वो 3 फ्रैग्स मिल चुके हैं। ऑफ टू अ ग्रेट स्टार्ट बट स्टार्ट को अंजाम तक पहुंचाना है लेकिन पता है मिर्जा वो फाइट लेना अफोर्ड नहीं कर सकता आईको सोल जैसी टीम से जिनके पास हारने के लिए कुछ नहीं है और वो जब फाइट करेंगे तो जीतने की संभावनाएं बढ़ेंगी बिकॉज मेटा निंजा वो रिस्क नहीं लेंगे, उनको रिवॉर्ड चाहिए। सेंटर में जाने की कोशिश थी बट सेंटर में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के मेटा निंजा एक प्लेयर गवाया और लेजिट को मिला इस मैच का उनका चौथा फ्रैग और पांचवा भी गिन लीजिए आने वाला है। बिल्कुल, मैं ये कहने लगा था स्पिरो कि वो खेलेंगे तो अग्रेसिव वरना नहीं खेलना तो मान्या को भी पता है। यहाँ पर इस फीड को रीड करके एटलीस्ट थर्ड पार्टी करने का तो एक पूरा मौका बनाया जा सकता है। लेजिट डाउन, जोकर डाउन, दिक्कतें बढ़ी, अनवांटेड फाइट। इतनी बढ़िया स्टार्ट मिल गई थी, एक के बाद एक डोमिनोज की तरह चेन रिएक्शन में ढूंढने निकले ये खिलाड़ी काफी जल्दी एलिमिनेट हो फाइट में थोड़ा बड़ा नुकसान भी ले लेते हैं तभी उनके लिए चीजें उतनी नहीं बिगड़ती। ऑलरेडी टॉप ऑफ द बोर्ड लगभग वो टीम बैठी हुई है बट यहाँ पर चीजें अगर हम बात करते हैं तो आईक्यू सोल वर्सेस टीम वर्सेटाइल में वर्सेटाइल के लिए भी बिगड़ती हुई। स्मोकर को वहां पर डाउन किया गया है। जहां तक मुझे समझ आ रहा है शायद अल्पोजो से एग्जिट लेते हुए मौजूद सामने टीम आईक्यू सोल नीचे एफएस के प्लेयर्स को थोड़ा परेशान करने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं आईक्यू सोल के प्लेयर्स। और हाइट पर बैठा कौन है? जोकर, वो भी मिनी के साथ। मीरामार, मिनी और जोकर, ये कोई छोटा मोटा कॉम्बिनेशन नहीं है, ये वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशंस है किसी भी व्यूअर के लिए ये नजारे एंजॉय करने के लिए। आईक्यू सोल रोटेशन तो इस टीम का भी आता हुआ चारों प्लेयर के साथ एक और बार ये टीम आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। कुछ ऐसे नाम भी थे जो सर्कल के बाहर है, उसमें चर्चाएं करने वाली बात ऑटोबॉट्स की रहेगी बट K9 वर्सेस आईक्यू सोल शायद ये फाइट बने। जेडी गेमिंग के ऊपर वो कुछ शॉट्स तो आए, ट्रू रिपर्स के एक प्लेयर जेली को डाउन किया, मतलब आईजीएल के लिए चीजें बिगड़ी और वहीं पर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक एफएस के अगेंस्ट एक फाइट में इन्वॉल्व होती हुई। लविश को डाउन किया गया। मान्या अपनी टीम के लिए एक और फ्रैग, अपने लिए एक और फ्रैग, बट इस बार अभी के लिए तो अपने फ्रैग से बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। और यहाँ पर आप ऑटोबॉट्स को भी देखिए, जरूरी तो उनके लिए भी कि सर्कल के अंदर एंट्री ले ली जाए बट आईक्यू सोल क्या वो एंट्री लेने देंगे? लेजिट को डाउन किया, लॉबस्टर ने वो कंफर्मेशन लिया, अजीब लीजिए वो भी वैल्यू कन्वर्ट करते हुए बट जोकर लॉबस्टर को डाउन करते हैं। आईक्यू सोल को वो पहले प्लेयर का नुकसान जरूर हुआ बट अभी भी ये टीम 3 प्लेयर के साथ लॉबस्टर का कंफर्मेशन लेना जिम्मेदारी। थंडर तो ऑलरेडी करीब पहुंच चुके हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि लॉबस्टर को बचाना वो तो अब असंभव। अब एक 3v3 का बैटल जहां पर ऑटोबॉट्स के लिए परेशानी बढ़ सकती है। एक अच्छा नेड, एक अच्छी मोलोटोव आप डालिए, कम से कम एक प्लेयर को शिकार करने का आपको मौका मिलेगा। वो नेड डाला गया बट नेड तो उनके ऊपर भी आया। जोकर को देखिए, मिनी से वो लगातार कनेक्टिविटी देते हुए नकुल करीब गए, रल्फी को डाउन करेंगे और अब अकेला प्लेयर अरीब
ऑटोबॉट्स के लिए चीजें बिगड़ी और वहीं पर आईकू सोल के पास कुछ बढ़िया अंक देखते ही देखते पर अपनी फाइट में टीम के लिए बेहतर कंट्रीब्यूट करते हुए नकुल की टाइमिंग बड़ी अच्छी थी, बहुत ही जल्दी वो बैकअप फायर देने के लिए हमें आते हुए देखने को मिल गए और वहां मौजूद रहेंगे आखिरी खिलाड़ी अरीब। और आप फीड में देखें इंजीनियर, जिन दो टीम्स की हम बात कर रहे थे वो दोनों टीम्स की आपस में फाइट हुई और उस बार उस चीज का नुकसान भी हुआ है, बट अरीब अपनी कैजुअलिटी के शायद काफी करीब, बिकॉज सामने खड़े हैं टीम आईकू सोल के 3-3 खिलाड़ी। वहां कियो को डाउन किया जाएगा एडमिनो के द्वारा, हाइड्रो को डाउन किया जाएगा जोनाथन के द्वारा। एक और फाइट यहां पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक लेकर जाती हुई अरीब को डाउन किया जाएगा। चलते हैं थोड़ा और अलग दिशा में जहां फाइट्स मौजूद रहेंगी। ये फाइट तो गई है टीम आईकू सोल के नाम, बिकॉज अब समझ में आ गया है वाई नॉट के प्लेयर्स को भी कि थर्ड पार्टी वापस से अब कमिट करना पड़ेगा और वो कमिटमेंट हमें देखने को मिल भी रहा है। अग्रस करना ही पड़ेगा। ये मान्या की पलटन, यहाँ पर अब गुंडागर्दी दिखानी ही पड़ेगी। जोकर ऑन टू द अदर साइड एक अलग फाइट में इन्वॉल्व हो चुके हैं राइजिंग ई स्पोर्ट्स के साथ टीम आईकू सोल, जो कहीं ना कहीं इस लॉबी को हल्का करेगी, लॉबी का लोड हल्का करती नजर आ रही है। बट वाई नॉट के साथ अब ये फाइट शुरू करेगी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। बाहर से एलिमिनेट हो जाने के बाद भी वॉइस कॉम्स के थ्रू ऐसे इनपुट्स आते हैं जो बड़े जरूरी होते हैं। उम्मीद करेंगे एडमिनो वो पूरे तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे उस चीज के अंदर। बट जोकर बचे दो ही खिलाड़ी हैं, मौजूद रहेंगे सामने K9 के खिलाड़ी। ओमेगा जानते हैं कि वेराउस में एक खिलाड़ी है, उन पे कुछ ग्रेनेड्स किए जाने वाले हैं। बट स्लग आज अपनी M4 से क्या ही प्रिसिजन दिखा रहे हैं। बट क्या ये फीड रीड कर कुछ और टीम्स भी यहाँ इंटरेस्टेड हो सकती हैं, ये एक बड़ा सवाल। आखिरी खिलाड़ी लेजेंड, सब जानते हैं कितना बेहतर ये खिलाड़ी जब क्लच करने की बारी आती है। और नंबर ऑफ ग्रेनेड्स देखें आप इंजीनियर, जरा एक बार इनके पास कितने बचे हुए हैं। ये रहा पहला ग्रेनेड, अभी 6 और बचे हैं। और ये लीजिए, इसी चीज की हम बात कर रहे थे, ये तीसरा प्लेयर डाउन कर देंगे ग्रेनेड ज्यादा, और एक एक करके ये प्लेयर्स को पिक ऑफ करते जा रहे हैं। कितनी आसानी से लेजेंड, कितने काम आप कैसे रहते हैं क्लच सिचुएशन में, कोई पैन निकाल के इतना काम कोई कैसे रह सकता है। लेजेंड, यू आर टू लेजेंड फॉर दिस लॉबी। ओमेगा के लिए आखिरी खिलाड़ी, दी हम्बल आईजीएल इज स्ट्रगलिंग अ बिट बिकॉज़ लेजेंड आउट देयर, ही इज प्रूविंग एवरीबॉडी रॉन्ग, ही इज रेडी फॉर द डोमिनेशन। वो थ्रोएबल्स नहीं, अपने आप को हील करते हुए मैट्स की भी कमी, मतलब बैंडेजेस का इस्तेमाल करके अपने आप को हील करेंगे। बट अब मैं देखना चाहता हूं क्या लेजेंड करीब आएंगे। हाल फिलहाल के लिए आप कह सकते हैं कि एक छोटा सा अल्प विराम यहां पर लगता हुआ, जहां पर लेजेंड अपने आप को पीछे लेकर गए, ओमेगा भी अपने आप को पीछे लेकर गए। बट क्या कोई और टीम भी अब इस फाइट में इंटरेस्टेड रहेगी? मेटा निंजा एक इलाके से अपने आप को लेकर आती हुई, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वेस्टर्न एंड से अपने आप को लेकर आते हुए। बट जिस प्रकार से ये रोटेशन जा रहा है, मैं जरूर जानना चाहता हूं कि क्या ये रोटेशन ब्रिज को क्रॉस करके देना चाहेगी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, आई डोंट नो। और वहीं पर जब हम बात करते हैं मार्कोस की, आप देखिए लेट रोटेशन, वो जानते हैं कि ऑलरेडी थोड़ी सी बढ़त है हमारे पास, अगर हम यहाँ पर पोजीशन पे काम करें तो शायद चीजें अपने हक में लेकर आ सकते हैं। अब सोचिए, मैं जरूर जाना चाहता हूँ उस फाइट की तरफ भी जहां पर ये सारी फाइट्स हमें देखने को मिलती हुई। बट शायद मैड किंग्स भारी नुकसान उन्हें भी होता हुआ, और अब निंजा जॉर्ज फ्रॉम द साइड ऑफ वर्सेटाइल करीब जाकर जहाँ थे वहाँ पे मौका ज्यादा उनको मिल नहीं रहा था खेलने का। बट यहाँ पे जब से चांस मिल रहे हैं तब से वो डांस भी कर रहे हैं उन चांसेस पे। बट नकुल अब थोड़ा संभल के इनको भी खेलना पड़ेगा। शॉट्स आए और अभी तक शॉट्स आ रहे हैं, अभी एक स्टिक स्मोकर हैं जो दूर से शॉट्स देते हुए। ऑटोबॉट्स के प्लेयर डेड सेंटर पे अपने आप को रखते हुए। जी हाँ, अभी तक रखा हुआ है। यार इट्स गोना बी ना टफ सिचुएशन फॉर अ लॉट ऑफ टीम। बट प्रो उन्होंने 2 प्लेयर्स को डाउन कर दिया, पहले थंडर फिर जोकर। शानदार एफर्ट उनकी तरफ से। और देखिए दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि आईकू सोल, उन्होंने तो शायद अपने रिकॉल भी इस्तेमाल कर लिए, मतलब अब आप अपने प्लेयर्स को शायद ना बुला पाए। स्मोकर उनकी तरफ से कियो लमाओ को जरूर डाउन किया गया, उनको भी नलिफाई कर दिया गया है। सो अब सोचने समझने की बात है कि आगे क्या होगा। बट वाइल्ड ब्लेड, वाइल्ड फैंग्स, उनकी फाइट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के साथ शुरू होती हुई, लेकिन फिर भी वो इंटेंट है। आई तो रियली लाइक कि उसने खेलने का तरीका थोड़ा बदला है। बट द प्रॉब्लम इज कि अब भी जोन उनसे दूर है, अब भी जोन के अंदर जाना पड़ेगा, फिर रोटेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी तरफ ये क्या, व्हाई नॉट ई स्पोर्ट्स, नकुल अकेले ही तो बचे थे यहाँ पे, उनके सारे प्लेयर्स कोई था भी नहीं, और नकुल ने अकेले ही अपने अपोनेंट को संभाल लिया। यहाँ से पुश प्रेस किए, लेकिन गाड़ी कितनी तेजी से निकली है वो। चलिए अब इनको भी सोचना पड़ेगा जोन के अंदर जाने के लिए। बट नकुल भाई अकेले कितनी टीम्स के सपने तोड़ोगे आप? एक और प्लेयर को उन्होंने खत्म किया, बट यहाँ जीतना मुश्किल रहेगा। यहाँ पे साइरैक्स रिस्क पूरा लिया था, डैमेज भी पूरा खाया। आईकू सोल जिस तरीके से अलग अलग एंगल्स पे खेल रही है, वो इजीली यहाँ पे प्रेशर बना सकती है इनके ऊपर, इनको फंसा सकती है मिड में ब्लू स्पार्टन्स के प्लेयर्स को। लेकिन उसके लिए गॉब्लिन का बचना जरूरी रहेगा। गॉब्लिन थोड़े ज्यादा फंसे हुए यहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनके आसपास इर्द गिर्द पूरी तरीके से ब्लू स्पार्टन्स के जो प्लेयर्स हैं वो पुश करते हुए देखने को मिल रहे हैं। पर चलिए इसी बीच लेजेंड ने वो ओपनिंग निकाली है, लॉबी का फर्स्ट ब्लड शायद हमें देखने को मिल जाए। स्पीड, इसी बीच थ्रोबल्स का इस्तेमाल, यूटिलिटीज का इस्तेमाल किया जाएगा। ब्लू स्पार्टन्स के जो प्लेयर है उन्हें प्रेशराइज करने की पुरजोर कोशिश, ग्रेनेड का इस्तेमाल जरूर होता हुआ दिखा। पर इसी बीच नकुल को लो किया था, नकुल अपनी पंप एक्शन से कनेक्शन बनाते हुए स्पीड को टेक डाउन किया जाएगा। और वही गॉब्लिन का भी पुश, माइक्रो उजी क्लोज रेंज के अंदर बहीमत, और ये लीजिए
लगता है ब्लू स्पार्टन्स पिछले मैच में जरूर विनर चिकन लेके गई थी, लेकिन इस मैच में मंसूबे अलग। उनके अपोनेंट्स के टीम सोल कंप्लीटली क्रशिंग ब्लू स्पार्टन्स। क्योंकि देखिए पिछले मुकाबले के अंदर टीम सोल के प्लेयर थे नहीं, बट अभी के लिए जब वो टीम है तब शायद ब्लू स्पार्टन वो चल नहीं पा रहे। गॉब्लिन के सामने जंप करना बहुत मुश्किल पल रहा, बट चलिए ठीक है, अपने आप को फटाफट से उन्होंने कवर अप किया। एक आखिरी खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी उनके ऊपर वो धावा बोलेंगे और इससे बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल। टीम ब्लू स्पार्टन, ये बहुत बड़ा झटका था उनके लिए, क्योंकि लगा नहीं था कि वो खिलाड़ी रोटेशन में अपने एक बेहतरीन प्लेयर गवा चुके हैं। अब देखते हैं कि गोल्डलाइक उनके लिए चीजें किस प्रकार से जाती है, बट मोमेंटम बिल्ड आउट कर पाना अभी भी कुछ टीमों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल। सदन पार्ट में हम लोग ऑलरेडी देख पा रहे हैं काफी सारी टीमों को ना घर वापसी करनी है, बट ऐसे में एक नॉकआउट के बाद शायद लेजेंड उनके कंधों पे बहुत बड़ा दबाव रहेगा, क्योंकि टीम एफएस के प्लेयर्स वो बहुत ज्यादा नजदीक आ चुके हैं। और टीम एफएस आए तो थे, बट लेजेंड से सामना कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। लेजेंड 50% एचपी के साथ है, उसके बावजूद एफएस के प्लेयर्स के लिए पूरी तरीके से वो खिलाड़ी तत्पर तैनात तैयार रहेंगे। को चेक करके चलिए, वो नेट भी बहुत करीब फेंका गया, बट उतना डैमेज आई किया आया नहीं। बाकी का तो देखिए काम वो मुझे लगता है कि गॉब्लिन आराम से कर पाने में कामयाब रहेंगे। गॉब्लिन का वो स्प्रे एफएस मात्र एक खिलाड़ी के साथ, और उनको भी यहां से समाप्त किया जाएगा। टीम आईक्यू सोल एक बेहतरीन मोमेंटम बेस्ड टीम इस मुकाबले के अंदर वो मोमेंटम बिल्ड आउट कर चुकी है, जो पिछले मुकाबले में कर पाने में नाकामयाब रहे थे। और भाई आईक्यू सोल, उनके पास अब टीम गोकू देखने को मिलने वाली। कुछ पल भर पहले हमने इन्हें टीम गॉडलाइक के काफी ज्यादा करीब देखा था। गॉडजी तो इनके कंपाउंड को चेक भी कर रहे थे, लेकिन अब चलिए शायद उन्हें टीम सोल के अंदर ही चढ़ना मंजूर था। पर अभी के लिए शायद टीम गोकू ना जैसे एक मोमेंटम बिल्ड आउट करने में कामयाब रहे। बहुत हद तक चांसेस है कि वो यहाँ पे भी बिल्ड आउट कर ही लेंगे, बट थंडर बहुत ज्यादा आगे गए थे ओवर अग्रेस करने के लिए, बट चलिए अपने आप को सेफ आउट करने में कामयाब रहे। ऐसे में अब मुश्किलें बढ़ चुकी है टीम गोकू के प्लेयर्स की, क्योंकि उनके दो प्लेयर्स देखिए टेक डाउन है। लास्ट टाइम बहुत अच्छा क्लच निकाला था, बट इस बार नहीं। लेजिट के वो एक एक्यूरेसी देखने को मिली स्प्रे के अंदर। इस मुकाबले से करेंगे नॉकआउट, और अब तो देखिए वो आखिरी खिलाड़ी आइसोलेट किए जाएंगे। गॉब्लिन फिलहाल के लिए वो आ चुके हैं। 3 नेड है, 2 मोलोटोव है, और मोलोटोव का वो इस्तेमाल बहुत बेहतरीन है, बट उस खिलाड़ी को देखिए अपने उस कंपाउंड के अंदर ही हलचल काफी ज्यादा करनी पड़ेगी, बट वो ओवर अग्रेस कर चुके हैं। और इस वजह से नकुल ये वो खिलाड़ी थे जिन्होंने टीम लाइक जिस हिसाब से एक एज गेम प्ले दिखला रही है ना इस मुकाबले में, मुझे लगता है जिस प्रकार से सोल ने कमबैक किया है, तो शायद उनका भी एक कमबैक वो आ सकता है। पर अगर दोनों ही टीमें इतना बेहतरीन गेम खेल रही है, और अगर टीम कोड लाइक वो कहीं ना कहीं एक सर्वाइवल गेम के लिए जा रहे हैं, तो शायद हाँ अंत हमें उनका बहुत अच्छा देखने को मिलेगा सोल की उस फाइट के साथ। बट कोड लाइक कामयाब रहे। XYZ उन्होंने आईक्यू सोल के प्लेयर्स को डाउन किया, कल्लू के बीच वो भी टेक डाउन किए गए। मतलब ये मुकाबला काफी सारी टीमों के लिए एक बहुत बड़ा ब्लंडर, और क्योंकि काफी सारी टीम अपने कुछ खिलाड़ी गवा भी चुकी है। बट हमने देखा था कि लेजेंड ने पहले शुरुआत करी थी, नकुल ने कुछ फ्रैग्स निकाले थे और उसके बाद पैन करके फिनिश किया XYZ के आखिरी खिलाड़ी को। टीम सोल क्या मोमेंटम लेके बैठी हुई है, लेकिन अब सामने टीम जेनेसिस के खिलाड़ी राइजिंग ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर्स ने फायदा उठाया। इस बीच नकुल समाप्त, एक और खिलाड़ी थंडर डाउन होते हुए देखने को मिले। अब सिर्फ लेजेंड बचे, लेकिन 15 फ्रैग्स बोर्ड पे आ चुके हैं। दिस इज आईक्यू सोल फॉर यू गाइस। 15.62 पे थे, 77 का सफर उन्होंने तय ऑलरेडी कर लिया है। टॉप 10 के अंदर अपनी एंट्री बना ली है।